नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है मोहनी। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मोहनी आज काफी खुश दिख रही है, मानो उन्मुक्त गगन में पंछी उड़ान भर रहा हो, जिसे किसी बात की ना चिंता हो ना कोई बंदिश हो। काफी आजाद ख्यालों की एक आधुनिक विचारों वाली लड़की, और हो भी क्यों ना, उसकी परवरिश पिता के लाड प्यार से हुई। जन्म के कुछ दिनों बाद ही माँ ने साथ छोड़ दिया। पिता ने माँ बाप दोनों बन करके परवरिश की। पैसों की कोई कमी ना थी, नौकर चाकर गाड़ी बंगला सब कुछ था। काफी खूबसूरत थी, एकदम अपनी माँ पर गई थी। ऊपर से इकलौती संतान थी। लाड प्यार ने उसे काफी जिद्दी बना डाला था। जिस चीज की जिद करती उसे हासिल करके ही मानती। पिता भी उसकी जिद के आगे हार मान जाते और उसकी जिद को पूरा करने की कोशिश करते। आज उसके जन्मदिन के जश्न की तैयारी चल रही थी। आज वह 18 साल की पूरी होने जा रही थी। यौवन चरम शिखर पर उसकी खूबसूरती को काफी निखार ला रहा था। शाम का समय था, पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। शाम के समय केक काटने की तैयारियां चल रही थी। सभी लोग मोहनी के आने का इंतजार कर रहे थे। पिताजी काफी तैयारी में लगे थे। सभी मेहमानों से आज मोहनी को मिलाने वाले थे। तभी ऊपर के कमरे से मोहनी ऐसे सजे हुए निकली मानो धरती पर चांद की चांदनी चारों दिशाओं में अपना प्रकाश फैला रही हो। उसके चेहरे की अद्भुत छवि खुद ब खुद बिखर रही थी। सभी की नजरें ना चाहते हुए भी उसी की तरफ केंद्रित हो रही थी। मोहनी के पिता तो उसे देखते ही उसकी माँ की यादों में खो गए। आज मोहनी एकदम अपनी माँ की छवि सी लग रही थी। ना चाहते हुए भी उनके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आज सब कुछ पास में था, बस एक मोहनी की माँ की कमी उन्हें सता रही थी। पर ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है। नन्ही सी बच्ची की खातिर उन्होंने अपना पूरा जीवन बस उसकी यादों में और मोहनी के पालन पोषण में बिता दिया। मोहनी के पिता को अब मोहनी के लिए एक ऐसे साथी की तलाश थी जो कि उनके व्यापार को भी संभाले और मोहनी के नाज नखरे भी उठा सके, जिसके साथ मोहनी खुश रह सके। आकाश नाम का एक लड़का मोहनी के पिता के ऑफिस में काम करता था, जो कि मोहनी की ही तरह काफी खूबसूरत, बहुत ही संस्कारवान एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। आज मोहनी के पिता ने इस जन्मदिन की पार्टी पर अपने सभी स्टाफ को निमंत्रित किया था। पार्टी काफी बड़े लोगों की थी, इसलिए उसी के अनुसार लोगों की साज सज्जा और मोहनी के लिए महंगे महंगे उपहार लिए सभी वहां उपस्थित हुए। किंतु आकाश अपने सीधे साधे वेशभूषा में आया और साधारण सा गिफ्ट लिए हुए था। किंतु पिताजी ने उसका स्वागत इतना खास तरीके से किया कि सारे मेहमानों के बीच वह खास बन गया। काफी शालीनता ने उसके जीवन को और भी खास बना दिया। मोहनी से भी पिताजी ने आकाश जी का परिचय करवाया, किंतु मोहनी को अपनी खूबसूरती और पैसों के आगे किसी का कोई महत्व नहीं देती। तो आकाश कौन थे, इस बात का आकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इंसान की पहचान उसकी सीरत से नहीं, कीरत से खुद ब खुद हो जाती है। बस काबिलियत होनी चाहिए। अपने सारे मेहमानों से आकाश जी को मोहनी के पिता ने मिलवाया। शाम काफी रंगीन चल रही थी। चारों तरफ जाम पर जाम चल रहे थे, किंतु आकाश जी का शराब से दूर तक कोई ताल्लुक न था। इधर मोहनी और उसके दोस्त पैक पर पैक चला रहे थे। रात की रंगीनियां बढ़ती जा रही थी। लोग खाना खा खा करके अपने घरों की तरफ जा रहे थे। आज के जमाने में जो पैग ना ले उसे यह आधुनिक समाज बैकवर्ड की संज्ञा दे देता है। ऐसी संज्ञा आकाश जी को मोहनी और मोहनी के दोस्तों ने दे डाली।
डाली। मोहनी ने काफी उनका मजाक उड़ाया और काफी बदतमीजियां भी उनके साथ की, लेकिन आकाश जी की सहनशीलता कहें या मजबूरी, उन्होंने पलट करके कोई जवाब नहीं दिया। आकाश जी के पास आधुनिक ठाट बाट ना थे, किंतु उनकी खूबसूरती के आगे मोहनी की खूबसूरती भी फीकी पड़ जा रही थी। किंतु मोहनी समझ ना सकी, अपने ही गुरूर में जी रही थी। आज नशा कुछ ज्यादा ही कर रखा था। सबके घर चले जाने पर आकाश जी उसे किसी तरह उसके कमरे तक पहुंचा करके अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। रात काफी हो चुकी थी। मोहनी के पिताजी मोहनी के व्यवहार के लिए आकाश जी से माफी मांगने लगते हैं, मगर आकाश जी चरण छू करके खुद माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज सर, हमें शर्मिंदा ना करें, मैं इस लायक ना हूं, और अपने घर के लिए निकल पड़ता है। माँ घर पर उसके इंतजार में पलकें बिछाए बैठी थी, और बैठे भी क्यों ना, इकलौता बेटा जो था उनका। गरीबी में उनके पास एक ईमान ही तो था जिसका उन्हें गुरूर था। जब आकाश ने घर पहुंच करके सारी बातें बताई तो माँ उन्हें समझाने लगी, बेटा बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, उनके जाल में भूल से ना फंसना, नहीं तो मैं कहाँ जाऊंगी। बड़ी तपस्या के बाद आज तुम्हें इस लायक बनाया है, हमारा तुम ही एकमात्र सहारा हो। समझाने के बावजूद आज दिल बैठा जा रहा है। बीता समय याद आ रहा था, पति के ना रहने पर कैसे कैसे दिन काटे, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तब जा करके आज माँ बेटे के लिए 2 जून की रोटी मुयस्सर हो पा रही है। बेटा ही तो है जिस पर उसे गुरूर भी है और अभिमान भी है। फिर ना जाने क्यों समय के चलते कलेजा बैठ सा रहा है। हे प्रभु, तेरी कैसी लीला है या, तू जो चाहता है वही होता है, हमारी मर्जी कुछ नहीं चलती है। आज अपने अतीत को याद करने लगी, नई शादी कर अपने पति के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने निकली। तब वह बॉम्बे में जॉब करते थे, इसलिए शादी के बाद बॉम्बे ही शिफ्ट हो गई। घर परिवार में रहने के लिए समय ही ना मिला। उनके लिए ससुराल मायका सभी का प्यार पति तक ही सीमित था। तब मोबाइल का भी समय नहीं था। हाँ, चिट्ठी पत्री जरूर थे जो छठे माह से आ जाया करती थी, जिससे अम्मा बाबूजी का हाल चाल मिल जाता था। और यदि घर पर पैसों की जरूरत पड़ती तो पति मनी ऑर्डर कर देते। खर्च कुछ ज्यादा तो नहीं, हर ख्वाहिश बिना कहे ही पूरी कर देते, मानो जैसे सारी बातें बिना बताए ही जान जाते। नई नई साड़ियां में उन्हें तो जैसे रोज शौक रहता देखने का। गहनों को पूछना ही क्या था, कभी कभी मन डरता कि कहीं किसी की नजर ना लगे। शाम को रोज खाने का तो जैसे उन्हें स्वाद पहले से ही जान रखा था। जिंदगी के पल जैसे भाग रहे थे, पता ही ना चला। इसी बीच उन दोनों की जिंदगी में आकाश के आ जाने से तो मानो उन्हें ईश्वर ने हर खुशी उनकी झोली में डाल दी। घर में सासू माँ को बुलावा आ गया। माँ बेटे दोनों काफी खुश थे, क्या लुटाएं उसकी कोई सीमा ना थी। सासू माँ ने ही आकाश नाम रखा, अपने अंश को देख करके वह फूले ना समाती थी। धीरे धीरे आकाश 6 माह के हो गए। अब माँ घर जाने की तैयारी करने लगी और आकाश के पिता उन्हें छोड़ने के लिए जल्दी आऊंगा कह करके ऑफिस चले गए। शाम का समय माँ के जाने की तैयारी कर रहे, उनका इंतजार जोर शोर से हो रहा था। किंतु रात के 10 बज गए, किंतु आकाश के पिताजी नहीं आए। सास बहू का बुरा हाल हो रहा था, कहाँ जाएं, किससे पूछें, क्या करें। इधर आकाश भी आज इतना रो रहा था कि चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। आज मन बैठा जा रहा था, किससे पूछे। सवेरे का सूरज ना जाने क्या पैगाम लाएगा। आज हंसती खेलती बगिया वीरान हो जाएगी। कभी सपने में ना सोचा था कि ऐसा भी समय आ सकता है। जैसे तैसे सवेरा हो गया, खबर भी आई, पैगाम भी आया। फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई थी, सारे कर्मचारी जल गए, किसी को बचाया नहीं जा सका। मानो सारी बातें सपने जैसे लग रही थी। कोई तो कह दे ये सब झूठ है, पर क्या किया जा सकता है। किसी ने सही कहा है, लाख किया चतुराई मनवा, लाख किया चतुराई, प्रभु का रचा मिटा ना पाई मनवा, प्रभु का रचा मिटा ना पाई मनवा। इतनी सारी सुख सुविधा को छोड़ करके आकाश और माँ को ले करके गांव चले आए। गांव का माहौल कुछ अलग ही होता है। लोगों के ताने सुन सुन करके मानो कान पक गए।
चुड़ैल है, यह सबको खा जाएगी। और भी सारी बातें। एक लड़की मायके में रह नहीं सकती है, ससुराल में रहने नहीं दिया जाता है। बताएं वह कहाँ जाए, अपना व अपने औलाद की परवरिश कैसे करेगी। ससुराल का रिश्ता उनके बेटे तक ही सीमित होता है और सिर्फ लड़की रहने तक मायका। यह कैसा समाज है। यह समस्या आए दिन कई बहनों को झेलनी पड़ती है। जब सब कुछ बना रहता है तो लगता है कि सब कुछ भरा है, किंतु बिगड़ जाने पर कोई नहीं पूछता है। एक महिला के जीवन की एक चुनौती बन जाता है। उसे शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सारी यातनाओं से गुजरना पड़ता है। आकाश को लेकर के वह पुनः मुंबई चली गई। वहां कुछ हद तक सारे प्रश्नों को पूछने वाला कोई नहीं था। जहां वह अपना व अपने बच्चे का पालन पोषण आराम से कर सकती थी, कोई यह पूछने वाला नहीं था तुम पर क्या बीत रही है। तुमने तो अपना सब कुछ खो दिया। यह पहाड़ सा जीवन तुम्हारा कैसे बीतेगा। काफी संघर्षों के बाद माँ ने आज आकाश को अपने पैरों पर खड़ा किया था। आज अपने अतीत को याद कर उनको अपने आंसुओं के समंदर में डुबो दिया था। तभी आकाश ने माँ को देख करके उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और समझाने लगा, पगली अपने बेटे पर तुझे विश्वास नहीं। हर दुख का सामना दोनों ने मिल करके किया है। तुझे कभी डरने की जरूरत नहीं है माँ। मेरी हर खुशी तुमसे हो करके गुजरती है। अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे। रात बीत गई, पता ना चला। सुबह का सूरज नई रोशनी के लिए आकाश का स्वागत कर रहा था। नहाया धोया और तैयार हो करके ऑफिस के लिए निकल पड़ा। वहां ऑफिस पहुंचा तो सभी की नजरें उसके लिए खास सम्मान के लिए एक अजीब सी प्रश्न कर रही थी। छोटे से लेकर के बड़े सभी गुड मॉर्निंग सर किए जा रहे थे। आकाश कुछ समझ नहीं पा रहा था, ऐसा खास क्या हो गया। तभी मोहनी के पिताजी उसके केबिन में आए और कहीं साथ चलने का आग्रह करने लगे। कहीं मीटिंग थी, अतः आकाश को साथ लेकर के जाना चाह रहे थे। इधर आकाश को सारी बातें कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। रात माँ की सारी बातें याद आ रही थी। करे तो वह क्या करे, कुछ समझ नहीं पा रहा था। लालच तो उसके अंदर छू करके ना थी। वह हर हाल में अपनी माँ की खुशी चाहता था। संयोग से उस दिन मोहनी के पिता आकाश को अपने घर साथ लेकर के गए थे। मोहनी ने देखते ही अजीब सा मुंह बनाया और माय फुट कह करके अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए चली गई। पिताजी चिल्लाते रह गए, मोहनी मोहनी, मानो जैसे उसने सुना ही ना हो। पिताजी ने आज ठान लिया था कि आज शाम इसकी खबर जरूर लूंगा। मेरे प्यार दुलार ने इसे काफी मनबढ़ और बदतमीज बना दिया है। इस पर आकाश ने कहा, जाने दीजिए सर, समय सबको ठीक कर देता है और माँ न रहने की वजह से हो सकता है कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ी हो गई है। आखिर एक पिता से एक लड़की अपनी हर बात शेयर नहीं कर सकती है। दोनों लोग गाड़ी में बैठे और ऑफिस चले आए। यहाँ आकाश के दोस्त उसके काफी मजे लेने लगे। क्या भाई, आजकल तो तुम्हारी काफी बल्ले बल्ले चल रही है, हमें भी तो दो। इस पर आकाश ने कहा, जैसा तुम लोग समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने कभी सपने में भी वैसा कुछ भी उसके विषय में नहीं सोचा है। हम ठहरे मध्यम वर्गीय गरीबी में पले बढ़े। वो बड़े लोग, हम उनकी जूती बनने लायक भी नहीं है। किसी तरह रोजी रोटी चल रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। शाम का समय था, आकाश घर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी मोहनी के पिताजी ने उन्हें बुलवाया। आज आकाश सोच ही रहा था कि आज मोहनी के पिताजी को स्पष्ट मना कर दूंगा, चाहे नौकरी रहे या जाए, फिर दूसरी तलाश लूंगा। मन इन्हीं मंथन में चल रहा था, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। एक तरफ नौकरी, दूसरी तरफ मोहनी, नाम ही आफत। पता नहीं कैसे इन दोनों समस्याओं से निपटूंगा, इसी ऊहापोह में था। तभी मोहनी के पिताजी खुद ही मिलने आकाश से चले आए और आकाश से कहने लगे, बेटा, तुम में वह सारे गुण मुझे महसूस होते हैं जिसकी मुझे तलाश थी। तुम मेरी आखिरी मंजिल हो, मेरी बिखरी दुनिया तुम संवार सकते हो। तभी फोन की घंटी बजी। हेलो हेलो पापा, मैं मोहनी बोल रही हूँ। आप कहाँ हैं? मुझे आपसे मिलना है, आपसे किसी को मिलाना है। मोहनी के पिताजी काफी भारी मन से घर के लिए निकले। आज उनकी बेटी किससे मिलवाने वाली है, जाने का मन ना होते हुए भी फोन आने के नाते घर पहुँचे। घर पर देखा तो पार्टी चल रही है। उसके दोस्तों का मजमा लगा हुआ है। जिसको वह मिलवा रही थी वह पूरी तरह नशे में बुत्त था।
पूरी तरह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इधर मोहनी की हालत भी कुछ वैसी ही थी। वह क्या मिलवाती और क्या मिलवाती, कुछ बोलना शुरू भी कर रही थी तो भटक जा रही थी। आज पिताजी ने उसे जोर की डांट लगाई और उसके सारे दोस्तों को भी डांट करके भगा दिया। रात जैसे तैसे बीत गई। काफी उलझनों के बाद सवेरे बाप बेटी का सामना होता है, किंतु दोनों में बात नहीं होती है। मोहनी भी गुस्से में ही थी। आज इस अवस्था में एक पिता के लिए उसकी बेटी का यह व्यवहार काफी असहनीय लग रहा था, लेकिन आज उन्होंने कठोर से हो करके निर्णय लिया और मोहनी को अपना निर्णय सुना दिया कि तुम्हारी सगाई के लिए शाम को एक पार्टी रखी है, जिसमें तुम कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगी और चुपचाप आकाश के साथ सगाई कर लोगी। मोहनी कुछ ना बोली। आज पहली बार पिताजी को इतने गुस्से में देख रही थी। सोचा इस समय वह कर रहे हैं, कर लेने दो, मैं मानूंगी तभी ना वह मेरा पति बनेगा। अपना निर्णय सुन करके पिताजी आकाश के घर उनकी माताजी से मिलने चले गए और गली में गाड़ी के आते ही बच्चों की भीड़ लग गई। पीछे पीछे दौड़ने लगे बच्चे। मोहल्ले की औरतें खिड़की जंगले खोल खोल करके ऐसे देख रही थी मानो आज उनकी गली में कोई नेता वगैरह आ गया है। आकाश को पता करते करते आखिर वह उसके घर पहुंच गए। आकाश की माँ के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और अपनी सारी बातें उनसे कह सुनाई। आकाश की माँ ने खुद दुख की मारी थी। मोहनी के पिता की बातों को सुन करके उनकी आंखों में भी पानी भर आया। शांत हो करके उन्होंने काफी सोच विचार के बाद मजबूरी में आकर के अपना सर हाँ में हिला दिया। काफी उपहार व मिठाइयाँ अपने साथ लेकर के मोहनी के पिताजी गए थे। सभी लोग उनकी संपन्नता को देख करके कहने लगे, आकाश के माँ की तो देखो लॉटरी लग गई। बेचारी बड़ा दुख झेल करके आज इस लायक कर पाई थी आकाश को। शाम का समय जैसे तैसे नजदीक आ रहा था। दोनों ओर जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। आकाश का मन भी काफी भारी सा था। क्या होने वाला है कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर भी वह तैयारियां कर रहा था। आज माँ बेटे दोनों मजबूर थे, किंतु अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते थे। जो उसकी मर्जी होती है वही करना पड़ता है, उसके आगे किसी की नहीं चलती है। आकाश ईश्वर के फैसले को स्वीकार कर मोहनी को अपनी अर्धांगिनी बनाने के लिए आज निकल पड़ा। बहुत फैसले ऐसे होते हैं जिसे ना चाहते हुए भी स्वीकारना पड़ता है। जोड़ियां रब वहीं से बना करके भेजता है। मोहनी के यहाँ सभी को निमंत्रण नहीं दिया गया था, कुछ खास लोगों को ही बुलाया गया था। मोहनी के पिता वर्षों से सजाए अरमान को आज पूरा करने जा रहे थे। फर्क बस इतना था कि उनकी लाडो उनके खिलाफ थी। आकाश और उसकी माँ सगाई का सब सामान लेकर के जो उनके बस का था यथाशक्ति उपस्थित हो गए। घर तो किसी दुल्हन से कम नहीं सजा था। मोहनी सुर्ख गुलाबी जोड़े पहने हुए काफी खूबसूरत लग रही थी, मानो कोई अप्सरा धरती पर अपनी खूबसूरती बिखेर रही हो। उधर आकाश भी बेहद खूबसूरत लग रहा था, किसी राजकुमार से कम ना था। जिन्होंने जोड़ों को देखा वह अपने आप को कहे बिना रोक ना सके। क्या रब ने बनाई जोड़ी, सुर्ख जोड़ी में सजी दुल्हन, क्या खूब लग रही है तेरी जोड़ी। तेरा रांझा कुछ तुमसे कम नहीं है, जोड़ा सलामत रहे, यूं बनी रहे तेरी जोड़ी। दोनों सगाई के मंच पर अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले रहे थे। आज मोहनी काफी शांत मन से मन में खुश दिख रही थी। पिताजी डरे ही थे कि कहीं मेरी इज्जत की धज्जियां ना उड़ा दे, लेकिन मोहनी की खामोशी ने अपनी रजामंदी की मुहर लगा दी। आकाश की माँ भी काफी परेशान थी, लेकिन मोहनी के व्यवहार से काफी संतुष्ट हो गई थी और उन्होंने मोहनी से कहा कि मेरे पास बेटी नहीं थी, ईश्वर ने आज तुम्हें बहू के रूप में मुझे मेरी बेटी दे दी। यह सुनते ही मोहनी उनके गले लग गई और फपक फपक करके रोने लगी। बचपन में माँ को नहीं देखा है, पर आज मुझे मेरी माँ मिल गई हैं। इस अटूट प्रेम की धारा में आकाश और मोहनी के पिताजी भी नहाने लगे। तभी किसी ने कहा, शुभ कामों में रोना नहीं चाहिए, चलिए सभी लोग आगे की रस्म करते हैं। आज पार्टी में ना कोई दोस्त थे ना ही शराब का जाम। आज मोहनी अपने होशो हवास में पहली बार एक संपूर्ण परिवार के साथ परिवार का आनंद ले रही थी और एक माँ के प्यार को पहली बार महसूस कर रही थी। एक माँ का जीवन में होना, पूरे परिवार को बांधे रखना, सभी की बराबर देखभाल, एक अकल्पनीय एहसासों का मोहनी अपने हृदय में बसा रही थी। उसे आज एहसास हो रहा था, पिताजी ने पैसों से तो सारी आवश्यकताएं पूरी की, किंतु भावनाओं का रिश्ता तो एक
एक स्त्री ही बनाती है। दिन भर की भागम भाग और पैसे कमाना पुरुष का कार्य होता है, किंतु उस पैसे का सदुपयोग कैसे करना है एक स्त्री ही करती है। ईश्वर भी स्त्री के बिना अधूरा है। भगवान को भी अर्धनारीश्वर कहा जाता है। बिना माता के उनका भी महत्व नहीं है, किंतु इंसान क्या करे, संजोग और वियोग हमारे हाथ में नहीं होता है। आज मोहिनी के पिता को मोहिनी की खुशी साफ दिखाई दे रही थी, मानो ईश्वर ने उन्हें परिपूर्ण कर दिया हो। मोहिनी ने आकाश जी से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। दोनों परिवार काफी घुल मिल गए और अगली तारीख विवाह की रखना निश्चित कर दिया गया। रात काफी हो गई थी। अब आकाश और उसकी माँ घर जाने लगे। मोहिनी ऐसे लिपट गई मानो कोई दुधमुही बच्ची अपनी माँ को ना छोड़ना चाहे। माँ ने मजाक में कह दिया, अब हम देर नहीं करेंगे, दुल्हन जल्दी ले जाएंगे। सबके जाने के बाद मोहिनी अपने पिता की तरफ देखती है और उनके गले लग जाती है। पिता बेटी दोनों की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ने लगता है। मोहिनी को तो ऐसा लग रहा था कि आज बरसों बाद अपने पिता के गले लग रही हो। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, अब तक मैं काफी छोटी थी मगर अब बड़ी हो गई हूँ। इधर आकाश और उसकी माँ भी घर पहुँच करके मोहिनी और उसके पिता की चर्चा कर रहे थे। आकाश को मोहिनी के बदले स्वभाव पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे उसका एक नाटक लग रहा था। इंसान एकाएक कैसे बदल सकता है? जो लड़की इतनी नफरत करती हो वह इतना सामान्य व्यवहार कैसे कर सकती है? फिर भी ईश्वर को सब कुछ सुपुर्द करके उस पर छोड़ करके दोनों माँ बेटे सोने चले गए। सुबह का सूरज एक नए सपनों का आगाज लेकर के आया। आकाश काफी स्वाभिमानी खुदगर्ज इंसान था। मोहिनी के पिता ने उनके सारे लक्षण देख करके ही अपनी मोहिनी के लिए पसंद किया था, किंतु उनका इतना बड़ा व्यवसाय तो उन्हें देखना ही पड़ेगा। सुबह रोज की तरह नहा धो करके ऑफिस जाने की तैयारी में लग गया था आकाश। तभी दरवाजे पर एक चमचमाती गाड़ी हार्न मारने लगी। कुछ अटपटा सा लग रहा था। बाहर गेट खोल करके जा करके देखा तो पता चला कि मोहिनी के पिता ने उन्हें ऑफिस जाने के लिए गाड़ी भेजी थी। वह काफी असमंजस में था, लेकिन माँ ने समझा बुझा करके ऑफिस के लिए भेज दिया। यहाँ ऑफिस के सारे कर्मचारी गेट पर फूलों से स्वागत करते हुए मिले। आकाश को अपने साथ हो रही हर घटना एक सपना सा लग रहा था। मोहिनी के पिता ने सारे कर्मचारियों के साथ खुद गेट पर उसका स्वागत किए और उसे उसके नए पद और ओहदे को स्वीकार करने का आग्रह करने लगे। बेटी का रिश्ता जुड़ने के नाते वह उसे अपनी बराबरी का बनाने में लगे हुए थे, किंतु आकाश को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसने उनके साफ शब्दों में कहा कि मुझे अपने उसी खुदगर्ज जीवन में रहने दीजिए। मैं किसी के एहसानों के तले दबना नहीं चाहता। खुदगर्जी ही मेरा स्वाभिमान है, मेरा गुरूर है। आप मुझे खुद अपनी नजरों में गिरने ना दें। आप बड़े हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। आपने मुझे इस लायक समझा, लेकिन मेरी खुदगर्जी मेरे जीवन की एक अनमोल धरोहर है। पिता को तो हमने देखा नहीं है, किंतु माँ ने मुझे अपने खून पसीने से सींच करके मुझे आज इस लायक बनाया है। मुझे अपने बल पर जिंदगी में आगे बढ़ने दीजिए। मेरे लिए खुद को बैसाखी मत बनाइए। मैं आपकी बेटी को वह सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करूंगा जिसे आपने उसे दी है। मेरा विश्वास कीजिए। आज मोहिनी के पिता अपनी दौलत को आकाश के विचारों के आगे काफी छोटा महसूस कर रहे थे। आज ईश्वर ने मेरी बेटी के लिए एक कितना अनमोल हीरा तराशा है। बार बार अपने ईश्वर को शुक्रिया कर रहे थे। ऑफिस में सभी दोस्त आकाश से आज पार्टी मांग रहे थे। आकाश ने ऑफिस में ही मिठाई व समोसे मंगा करके सभी को खिला दिया। सभी कहने लगे कि इतने से काम नहीं चलेगा, हमें दावत आपकी और मोहिनी दोनों की तरफ से चाहिए। इस पर आकाश ने कहा, मोहिनी को हमारे घर आ जाने दीजिए, तभी दावत मिलेगी। इधर मोहिनी भी ख्यालों में खोई अपना भविष्य टटोल रही थी। एक रात ने पूरी जिंदगी का मायना ही बदल दिया। हर घड़ी वह उसी ख्यालों में खोई रहती। आज रिश्तों की अहमियत पैसों के आगे काफी बड़ी लग रही थी। आज अपना ही घर उसे बेगाना सा लग रहा था। आकाश के यहाँ से मिली हर चीज को बार बार बड़े प्यार से उठाती,
उसे देखती और उसके साथ एक नया सपना सजाती। बड़ा मन कर रहा था एक बार उससे मिलने का, जिसे वह कितना तिरस्कृत कर रही थी, आज उसी के लिए वह तड़प रही थी। यह कैसा रोग उसे लग गया था, ना तो दिन का चैन था, ना तो रात की नींद, कहे तो कैसे। शाम को पिताजी जब घर आए तो मोहिनी की हालत देख करके चुपचाप हो गए, मानो उन्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा है। मोहिनी चुपचाप पिता के बोलने का इंतजार कर रही थी कि अचानक मुंह से निकल गया, रोज जबरदस्ती लेकर के चले आते थे, आज नहीं लाए क्या? इस पर पिताजी ने चिढ़ाते हुए पूछा। क्या? अब मोहिनी मारे शर्म के भाग करके अपने कमरे में चली गई। पिताजी ने पहले ही उन्हें शाम के खाने पर बुलाया था, किंतु मोहिनी नहीं जानती थी। बाहर गाड़ी का हॉर्न बजते ही दौड़ी दरवाजे पर गई और आकाश को देखते ही शर्मा करके फिर से अपने कमरे में चली गई। इंतजार कर रही थी कि पिताजी बुलाएंगे तभी आऊंगी। सबके जाने के बाद मोहिनी अपने पिता की तरफ देखती है और उनके गले लग जाती है। पिता बेटी दोनों की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ने लगा। मोहिनी को तो ऐसा लग रहा था कि आज बरसों बाद अपने पिता के गले लग रही हो। आज शाम काफी हसीन लग रही थी। मारे शर्म के मोहिनी नजरें चुरा रही थी, कहीं आकाश देख ना ले। आकाश भी मोहिनी की खूबसूरती को चांद की तरह छुप छुप करके दीदार किए जा रहा था। पिताजी ने समय का तगाजा देखते हुए कुछ पल दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए छोड़ दिया। आज वह काफी खुश दिख रहे थे। आज उन्हें अपनी बेटी के लिए चुने गए रिश्ते पर काफी गर्व महसूस हो रहा था। बार बार मन ही मन में प्रभु को धन्यवाद करते, तो कभी मोहिनी की माँ की फोटो के आगे जा करके कुछ बातें उनसे भी कर लेते। अब चिंता बस विवाह की तैयारी की थी, जैसे भी संपन्न हो जाए बिटिया के हाथ जल्द से जल्द पीले कर दूं, बस हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। खाना पीना खत्म हुआ, अब आकाश पिताजी के पैर छू करके जाने लगा। सभी लोग आकाश को छोड़ करके गेट से वापस अपने कमरे में गए। तभी अचानक पिताजी को दिल का दौरा पड़ गया। मोहिनी ने तुरंत आकाश को फोन लगाया कि कहीं दूर ना निकल जाएं, वह अकेले कहाँ लेकर के जाएगी। मोहिनी का फोन मिलते ही आकाश वापस चले आए और पिताजी को लेकर के शीघ्र ही जिले के बड़े अस्पताल और मोहिनी को लेकर के गए। वहां तुरंत पहुंचते ही डॉक्टर ने उन्हें आईसीयू में एडमिट कर दिया और जांच की सारी प्रक्रिया शुरू कर दी। उनको होश ना था कि बेहोशी के हाल में भी वो मुंह से आकाश और मोहिनी के ही शब्द निकाल रहे। हालत काफी सीरियस लग रही थी। मोहिनी के आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे मानो कोई नन्हा बच्चा बिलाप कर रहा हो। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज पिताजी का लिया गया निर्णय समझ में आ रहा था कि उन्होंने आकाश को क्यों चुना है। आज उनके साथ ना कोई दोस्त था, ना ही कोई पड़ोसी थे। आज आकाश और मोहिनी ही थे। प्रभु हमारे जीवन में कैसे कैसे फैसले लेता है। एक तरफ तो इतनी ढेर सारी खुशियां दी, पर क्षण भर ने सारी खुशियां दुख और चिंता में बदल दिया। आकाश बार बार मोहिनी को समझाते, पागल हो, इस तरह से रोए जा रही हो, बीमार पड़ जाओगी, तब क्या होगा। तुम्हें देखूंगा कि पिताजी को, तभी याद आया माँ भी तो घर पर घबरा रही होंगी। चलो पहले उसे एक बार फोन करके बता देते हैं, नहीं तो सारी रात सोएंगी नहीं। रात के 12:30 हो रहे थे। सोचा इतनी रात को फोन मिलाऊं या नहीं, कितनी बातें दिमाग में आती। फिर काफी सोचने के बाद फोन लगाया। मानो माँ अब भी उसका इंतजार ही कर रही थी। घबरा करके पूछा, बेटा कहाँ हो, क्या हाल चाल है, कब आओगे, क्यों नहीं आया। इतने सारे प्रश्न एक साथ पूछने लगी। माँ इत्मीनान रखो, मैं सुबह आऊंगा। इस समय मोहिनी के पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। माँ इतना तकलीफ झेल चुकी थी। काफी धीरता से कहा, अच्छा ठीक है, तुम लोग उनका ख्याल रखो, मेरी चिंता मत करना, मैं खाना खा लिया है और सोने जा रही हूँ, सब ठीक है, कह करके फोन रख दिया। इधर मोहिनी अपनी आप को काफी अकेला महसूस कर रही थी। पिता के साथ बिताया बचपन आंखों के सामने घूमने लग रहा था। पिताजी ने कभी किसी चीज की कमी ना रखी। जिंदगी में पहली बार डांटा भी तो उसकी बढ़ती बदतमीजियों के नाते। दो ही लोगों का संसार बाप बेटी का ही था। उनके जीवन में बस माँ की एक तस्वीर थी, जिससे पिताजी को कभी कभी अकेले में बात करते देखती थी। समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। मैं कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। तभी उसके ख्याल टूटे, डॉक्टर बुलाने लगे। मरीज के साथ कौन है? अभी मोहिनी बोलने को ही थी कि आकाश बोल उठा, डॉक्टर साहब मैं हूँ, क्या हाल है, अब पिताजी कैसे हैं,
क्या हम उन्हें देख सकते हैं? डॉक्टर ने कहा 24 घंटे हम कुछ नहीं कह सकते हैं, हालत काफी क्रिटिकल है। इसी तरह का सुबह का सूरज निकला। मोहनी न जाने कब आकाश के कंधे पर सर रख कर के सो गई, उसे पता ही नहीं चला। इधर आकाश की भी आंखें लग गई थी। नींद टूटी तो मोहनी को इतने करीब देख करके उसकी नींद को तोड़ना ना चाहा, चुपचाप उसे देखता ही रह गया। क्या वाकई ईश्वर ने इतना खूबसूरत हीरा उसी के लिए चुना रखा है? सोने में भी मृगनयनी आभा फैला रही थी, उसका मायूस चेहरा भी दमक रहा था। तभी नर्स की एंट्री होती है। आकाश जी, आपके पिता को होश आ रहा है, एक बार जाकर के मिल लीजिए। सुनते ही आकाश मोहनी की आंखें भी खुल जाती है। जब अपनी स्थिति देखी तो काफी सकुचा गई और धीरे से मुंह से निकल गया, सॉरी आकाश जी, ना जाने कब आंखें लग गई, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? चलिए पिताजी की हाल चाल लेते हैं। दोनों आईसीयू वार्ड में जाते हैं और मोहनी पिताजी के हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोलती है, कैसे हैं पिताजी? पिताजी की आवाज नहीं निकल पा रही थी, इशारों में हाथ हिला दिया। मोहनी को देख करके तो उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मोहनी भी पिता को देख करके उनसे लिपट गई। तभी नर्स ने उससे आकर के कहा, यहाँ उन्हें किसी तरह का स्ट्रेस मत दीजिएगा, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोनों के आंसुओं को बह जाना ज्यादा बेहतर था। अपने आप को काफी हल्का महसूस किया। आकाश जी चुपचाप खामोश खड़े वहां देख रहे थे और पिताजी से कहा, अब आपको किसी तरह की चिंता नहीं करने दूंगा, आपकी सारी जिम्मेदारियां मैं देख लूंगा। इस बात पर मोहनी के पिताजी ने मोहनी के हाथों को उनके हाथों में सौंप दिया। कुछ कहना चाह रहे थे पर कह नहीं पा रहे थे। तभी उनकी सांसें तेज तेज चलने लगी और मारे घबराहट के पसीने आने लगे। उनकी हालत देख करके मोहनी फिर चिल्लाने लगी। सारे डॉक्टर्स और नर्स वहां भी सभी को बाहर निकाला और इलाज का प्रयास करने लगे। 3 बार उन्हें हिचकी आई और प्राण पखेरु हमेशा के लिए उड़ गए। डॉक्टर बाहर आए और आकाश और मोहनी से कहने लगे, बेटा आई एम सॉरी, बहुत कोशिश की लेकिन वह जीने की इच्छा छोड़ चुके थे। मोहनी तो सुनते ही मानो पत्थर की मूरत बन गई थी, जो ना हिल रही थी और ना ही डुल रही थी। आकाश भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी माँ के फोन की घंटी बजी, लेकिन आकाश को सुनाई नहीं दे रही थी। तभी नर्स ने आवाज दी, सर आपका फोन बज रहा है। उधर से माँ हेलो हेलो कर रही थी। बेटा कहाँ हो? आकाश जी ने कहा, माँ मोहनी के पिताजी हमेशा के लिए छोड़ करके चले गए हमें। माँ को विश्वास नहीं हो रहा था, अभी तो कल बीमारी बता रहा था, कैसे आज गुजर गए। माँ उन्हें होश आया था और उन्होंने मोहनी का हाथ मेरे हाथों में रख दिया। फिर अचानक उन्हें दूसरा अटैक आ गया जिससे वह नहीं बच सके। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ कह करके फोन काट दिया। समझ नहीं आ रहा था कि मोहनी को कैसे दिलासा दिलाए। अस्पताल की सारी औपचारिकताएं भी निभानी थी, तभी लाश मिल पाती। कुछ देर में माँ अस्पताल पहुंच गई। माँ को देख करके मोहनी की आवाज निकल पड़ी और वह फूट फूट करके रोने लगी। माँ मैं कितनी बड़ी अभागन हूँ, पहले माँ चली गई और अब पिताजी मुझे छोड़ करके चले गए। अब मुझे कौन देखेगा, कौन मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, किसके साथ मैं रूठूंगी, कौन मुझे मनाएगा। इतने सारे प्रश्नों ने आकाश की माँ की भी आवाज रुक ना पाई और वह भी उसके साथ फूट फूट करके रोने लगी। कुछ देर बाद मोहनी को समझाने लगी, बेटा आकाश सब करेगा, तुम शांत हो जाओ। ना चाहते हुए भी ऐसी परिस्थितियां आ गईं कि आकाश मोहनी को साथ लेकर के उसके घर गया। वहां पिताजी के अंतिम संस्कार की तैयारी करवाई और मोहनी के हाथों से ही मुखाग्नि दिलवाई। सारे क्रियाकर्म विधि विधान से संपन्न करवाए गए। माँ बेटे वहीं रुक गए। मोहनी को अकेला छोड़ करके कैसे जाए। माँ काफी परेशान थी। अब कुछ समय बीतेगा तभी दोनों की शादी करवाऊंगी, नहीं तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, किस किस को जवाब देते फिरूंगी। मोहनी ना ज्यादा बोलती, ना कमरे से बाहर निकलती, ना कुछ खाती ना पीती। पिता की यादों को भुला नहीं पा रही थी। माँ बाप जीवन के अमूल्य निधि होते हैं, जिनके पास होते हैं उन्हें एहसास नहीं होता है। हम हमेशा कमियां निकालते रह जाते हैं, क्या उन्होंने किया है क्या नहीं किया है। किंतु वही माँ बाप जिस दिन नहीं रहते हैं उस दिन एहसास होता है। आज
वाकई अकेला हूँ। जब अपनी दुनिया रंगीन होती है तभी पूरी दुनिया रंगीन दिखती है, किंतु यदि अपनों की कमी होती है तो मारो पूरी दुनिया सूनी हो गई हो। माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है, उस पर ही मैं निश्चिंत सोता हूँ। जब तक उनका स्पर्श होता है, उनके इशारों में बीते जिंदगी हमारी, उनके आशीष से महके यह बगिया सारी। अपनी बगिया को उन्होंने सींचा बड़े प्यार से, उनके प्यार से सदा रोशन हो बगिया हमारी। गमों का साया हम पर कभी ना पड़ने दिया, आज गुलजार है उन्हीं से जिंदगी हमारी। ईश्वर से बड़ा तुम्हारा स्थान है, सदा सम्मान करता रहूं अहो भाग्य हमारे। वक्त का तगाजा सभी कहते हैं, किंतु सभी के मन में कहीं ना कहीं माँ बाप के ना होने से एक कोना खाली सा हो जाता है। कोई ऐसा दिन नहीं कि मैं उन्हें याद ना करूं, कोई याद ऐसी नहीं कि मैं उनकी बात ना करूं। मैं नहीं जानती कि क्या सभी के हृदय में अपने माँ बाप के लिए यादों का समंदर होता है, लेकिन मेरे तो अपने माँ बाप हैं, लेकिन अपनी सास ससुर की कमी काफी खलती है। सोचती हूँ क्या हर बहू ऐसी होती है, ससुर को तो देखी नहीं पर सास की यादों को मैं भुला नहीं पाती। कोई वक्त ऐसा नहीं है कि अपने आंसुओं को बचा नहीं पाती। सोचिए मोहनी कैसी संभल पाएगी, आज एकदम अकेली हो गई है। एक अनजान रिश्ता आकाश का, जिसे वह अभी ठीक से जान भी नहीं पाई। खुशियां आने से पहले ही वह पिता के दुख के सागर में डूब गई। क्या खुद को समझा पाएगी, क्या एक नया आकाश के साथ एक नया संसार बसा पाएगी। जीवन ऐसे ही चलता है, कभी खुशी आती है तो कभी गमों का साथ आता है। समय के साथ सभी को आना जाना संसार का नियम है, ना तो किसी को कोई रोक सकता है, ना किसी को कोई टोक सकता है। यहाँ प्रभु की माया चलती है। आज 2 महीने का समय निकल गया, लेकिन मोहनी आज भी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। माँ ने काफी समझा बुझा करके दोनों की शादी की तारीख निश्चित कर दी थी और कहा कि मोहनी के पिता की अंतिम इच्छा थी मोहनी की शादी, जिसे पूरा करने की तैयारियां जल्द ही करूंगी। तैयारियों में ज्यादा शोर शराबा ना हो। माँ को ही वर पक्ष की भी रस्में निभानी थी और वधू पक्ष की भी। मोहनी के पिता की मृत्यु का दुख तो सभी को था, लेकिन प्रभु की व्यवस्था में इंसान को कोई बस नहीं चलता है। लेकिन ईश्वर जो भी करता है अच्छा करता है। अगर भगवान कष्ट देते हैं तो कष्ट सहने की क्षमता भी देते हैं और सहारा भी वही बना करके भेजते हैं। आकाश और माँ ने मोहनी को कभी अकेले नहीं छोड़ा, परछाई की तरह हमेशा उसके साथ रहे। इतने ही दिनों में शादी ना होने की वजह से लोगों में कई तरह की बातें होने लगी, लेकिन किसी बात की चिंता उन्होंने नहीं की। यह समाज बगैर रिश्ते में बंधे लोगों के विषय में तरह तरह की बातें करता, क्योंकि यह हम आप से बना समाज है। आकाश की मां ने मोहनी और आकाश के विवाह की सारी तैयारियां कर ली थी। आज दोनों को हल्दी लगाने की तैयारियां चल रही थी। संगीत समारोह जारी था। पहले हल्दी आकाश को लगी, फिर वही हल्दी मोहनी को लगने लगी। इस प्रकार हल्दी की रस्म पूरी हुई और फिर मेहंदी की तैयारियां चलने लगी। सहेलियां कह रही थी कि मेहंदी जितनी ज्यादा चढ़ेगी, दोनों में प्यार की मिठास उतनी ज्यादा रहेगी। सारी तैयारियों के साथ रस्में बखूबी निभाई जा रही थी। एक तरफ बारात की तैयारी थी तो एक तरफ कन्यादान की। आकाश के दोस्त और आकाश बारात लेकर के मोहनी के यहाँ जाने की तैयारी करता है और फिर वहाँ विवाह की रस्में होती हैं और फिर माँ द्वारा कन्यादान की रस्म होती है और फिर विदाई की रस्मों को निभा करके शादी पूरी की जाती है और अपने ही घर में मोहनी को दुल्हन के रूप में आकाश रस्म के तौर पर ले जाता है। इस तरह दोनों का विवाह संपूर्ण होता है। ससुराल चाहे मायका दोनों तो उन्हीं का है। दोनों को मिलकर के आज अपनी नई गृहस्थी की शुरुआत करनी है। मोहनी आज अपने नए जीवन में प्रवेश कर रही थी। आकाश का साथ पा करके वह मन ही मन धन्य हो रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतना अच्छा प्यार करने वाला साथी मिलेगा जो उसकी खुद से ज्यादा देखभाल करेगा। ईश्वर यदि कुछ लेता है तो उससे ज्यादा की व्यवस्था करता है। रात अपने सबाब पर थी। आज मोहनी की सुहाग रात थी। मन में एक तूफान था, एक अजीब सिहर थी। आज अपने प्यार को पाने की चाह, ऐसा प्यार जिसे वह अपनाने से इनकार कर रही थी, वही आज उसके जीवन का सब कुछ हो गया था। और माँ ने उसे कभी सास का एहसास भी नहीं होने दिया। माँ से बढ़ करके प्यार दिया। परिस्थितियां बहुत बिगड़ी पर माँ और आकाश का साथ ही था जो आज उसके जीवन को फिर से खुशियों से भर दिया। एक स्त्री के जीवन को पुरुष और उसके परिवार का प्यार
परिवर्तित कर सकता है। लाल जोड़े में सजी मोहनी आज काफी खूबसूरत लग रही थी। आकाश भी कुछ कम खूबसूरत नहीं लग रहा था। भगवान ने क्या जोड़ी बनाई मानो आज रात को चांद और चांदनी और अपनी ही आभा फैला रहे हों। आज उनका कमरा भी काफी खूबसूरत से सजाया गया था। आकाश कमरे में आए और मोहनी को अपने प्यार की आगोश में हमेशा हमेशा के लिए समेट लिया। आज मोहनी भी नदी की धारा की तरह बह जाना चाहती थी। दोनों ने अपने जीवन के लिए नए पड़ाव पर आज अपना पहला कदम रखा और सदा के लिए एक दूसरे के हो गए। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।